बहरहाल पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को लेकर भी सबके मन में सवाल था कि वो कहां जाकर छिप गए कि पकड़ में नहीं आ रहे। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के आकाओं के अड्डे तो तबाह कर दिए, लेकिन बेटियों के सुहाग उजाड़ने वालों का क्या? देश को आज तब राहत मिली जब ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया। हाशिम मूसा लगातार पहाड़ों पर छिपकर अपनी लोकेशन बदलता रहा, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे आज ढेर कर ही दिया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक संदेश था कि सिंदूर उजाड़ने वालों को करारा जवाब मिलेगा। जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this. पहलगाम में धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादियों को ढेर होते हुए हर देशवासी देखने को बेकरार था। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने के बावजूद भारत की बेटियों की मांग को सूना करने वालों को लेकर सवाल विपक्ष पूछता रहा। 22 तारीख को हमला होता है, 17 दिन बाद 7 मई को सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर होता। देश का मन क्या था? देश में इतना गुस्सा था, वो तीसरे दिन चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चलाओ और जो आतंकवादी मरे हैं उनको ला करके जेल में उनको उसी तंदूर में डाल दो। पहलगाम हमले के 98 दिन बाद हिंदुस्तान की बेटियों का सुहाग उजाड़ने वाले आतंकवादी मार दिए गए। आतंकवादियों की पहचान अबू हमजा उर्फ हैरिस, यासिर उर्फ सुलेमान उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई। सबसे बड़ी बात, सुलेमान उर्फ हाशिम मूसा है पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। ये उसी हाशिम मूसा का दम तोड़ चुका शरीर है जिसने पहलगाम हमले की साजिश रची। धर्म पूछकर लोगों को मारकर देश में धार्मिक माहौल बिगाड़ने की आसिम मुनीर की चाल चली। ये सच है कि 3 पाकिस्तानी आतंकवादी जी सर अभी नची गांव के पास एलिमिनेट किए गए हैं। विवरण मुझे लगता है कि मैं बताऊं ये उचित नहीं, पुलिस प्रशासन उसका पूरा विवरण देगा। इस प्रकार के अनेक काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ चला रही है। लेकिन सवाल ये है कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को खत्म करने में इतने दिन क्यों लगे? उसे ढूंढने में सुरक्षा वालों को इतना वक्त क्यों लगा? पाकिस्तान का ये खूंखार आतंकवादी कैसे निशाने पर आया? हाशिम मूसा ने 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादी हमला किया, जिससे करीब 100 किलोमीटर दूर दाचीगाम नेशनल पार्क के जंगलों में से मार गिराया गया। सूत्र बताते हैं कि पहलगाम के हमले को अंजाम देने के बाद ये आतंकी इसी इलाके में घूमते रहे। इस वजह से इनका पता नहीं चल पा रहा था। इतने दिन तक वो नहीं पकड़े जा सके। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम का हमला करने वाले आतंकवादी दाचीगाम नेशनल पार्क से हमला करने गए और हमले के बाद वापस इसी नेशनल पार्क में आ गए। पिछले 3 महीने से वो इसी इलाके में रह रहे थे, जिसकी वजह से इनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। दाचीगाम नेशनल पार्क जो कि बिल्कुल इस शंकराचार्य पहाड़ के पीछे है, वहां पर सुरक्षा बलों का चलाया जा रहा था, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। वहां पर आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ चल रही है। दरअसल दाचीगाम का जो ये नेशनल पार्क का इलाका है, ये घने जंगलों से भरा हुआ है और यहाँ पर पहले भी आतंकियों के कुछ ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। उस बीच शक था सुरक्षा बलों को और खुफिया जानकारी थी कि दाचीगाम के इलाके में कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद ये तलाशी अभियान शुरू हुआ था। मूसा के एनकाउंटर को सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर में हुए कई बड़े हमलों में शामिल था। इस वक्त हम दाचीगाम नेशनल पार्क के बाहर हैं और यहीं जो है रोका, जैसे आप देख सकते हैं
सेना की गाड़ियां अभी अंदर जा रही हैं और अभी सेना ने इस पूरे इलाके को जो है सील करके रखा है। मुजफ्फर को कहूंगा इस तरफ आपको दिखाएगा, यही पहाड़ियां हैं, ये माउंटेन रेंज है पूरा जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और अंदर ही अंदर जंगल के इलाके से दक्षिणी कश्मीर के कई सारे इलाकों से कनेक्ट करता है और तभी ये जो एक्सेस पॉइंट है लश्कर और जैश के ग्रुप इस्तेमाल कर रहे थे। आज जो मुठभेड़ हुई है इन्हीं पहाड़ों पे हुई है और एक हाइड आउट जो है लश्कर का ज्वाइंट हाइड आउट बताया जा रहा है, उसी में जो है इन तीनों को मार गिराया गया था। आतंकवादियों ने दाचीगाम नेशनल पार्क को जानबूझकर छिपने के लिए चुना। इसकी वजह यह कि यहाँ बिना रिहायशी इलाकों में गए पहुंचा जा सकता है। मतलब आतंकवादी बिना किसी संपर्क में आए यहाँ छिप गए, जिससे उन्हें ढूंढना कठिन हुआ। यहाँ पर सिविलियन का पॉपुलेशन और सिविलियन के गांव बहुत कम हैं और जंगल बहुत घना है और चढ़ाई बहुत ज्यादा स्टीप है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एरिया है। और जैसा कि मेरी नॉलेज में है, काफी दिनों से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस ग्रुप के पीछे लगी हुई थी और इतने दुर्गम इलाके में जहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत मुश्किल से होता है, लाइन ऑफ साइट की ऑब्जर्वेशन नहीं है और ऊपर से बरसात के कारण ऑपरेशन हो और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ये आतंकवादी पकड़े ना जाएं, इसके लिए चीन में बने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल ये कर रहे थे, जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगी रही और 11 जुलाई को चाइनीज सैटेलाइट फोन दाचीगाम नेशनल पार्क के इलाके में सक्रिय पाया गया और इनका ठिकाना सुरक्षा बलों को पता चल गया, जो तुरंत समझ गए कि पहलगाम का हमला करने वाले आतंकी दाचीगाम नेशनल पार्क के इलाके में घूम सकते हैं। इस जानकारी की पुष्टि होते ही सुरक्षा बलों की कई टीम कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए भेज दी गई। खास तौर पर 24 राष्ट्रीय राइफल्स, 4 पैरा एसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम भेजी गई। इलाके की परवाह न करते हुए, दुर्गम की परवाह न करते हुए, मौसम की परवाह न करते हुए इन्होंने जाके उस हाइड आउट को हिट किया। और जो आप बोलते हो पानी की पन्नी या छोटी सी तरपाल, ये टेम्परेरी हाइड आउट के लिए टेररिस्ट जो है जंगल के इलाके में ऊपर लगाते हैं ताकि बारिश से बच सके। कई परमानेंट हाइड आउट्स वो होती हैं जो जंगल के अंदर पत्थर के बीच में गुफा टाइप होती है, जहाँ कोई, जैसे हम इंग्लिश का वर्ड है ओवरहैंग, जहाँ कोई रॉक का ओवरहैंग हो उसके नीचे बैठ जाना, जहाँ कोई छोटी मोटी गुफा हो 5, 8, 10, 20 फुट की, उसके अंदर टेररिस्ट अपनी हाइड आउट बनाते हैं। लेकिन ये जो पन्नी या टेम्परेरी तापलिन, जो छोटी सी प्लास्टिक की शीट है, इससे ये दर्शा रहे हैं कि ये लगातार चल रहे थे। इनको परमानेंट हाइड आउट में जाने का मौका नहीं दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, एंड दे वर ऑलवेज ऑन द रन। हाशिम मूसा 3 साल पहले एक सीसीटीवी फुटेज में राजौरी के बाजार में दिखा था। उसके बाद 2024 में सोनमर्ग में मोरवा टनल पर हुए आतंकी हमले के बाद भी उसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। उसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने मूसा फौजी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया, लेकिन मूसा फौजी बहुत चालाक आतंकी था। बचने के लिए वो हर रोज जगह बदलता रहा। ये भी शक जताया जा रहा है कि सोनमर्ग आतंकी हमले के बाद वो अपने हाइड आउट दाचीगाम में आए, यहाँ पर कुछ दिन रुकने के बाद वो पहलगाम गए और 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले को अंजाम दिया, दोबारा फिर यही लौटा। दूसरे आतंकवादियों के साथ हाशिम मूसा सुरक्षा बलों को जंगल के घने इलाके में एक पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। ये आतंकी लगातार चल रहे थे, इसलिए इनकी लोकेशन खोजना कठिन हुआ, लेकिन आखिरकार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा समेत 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया।